वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए मैराथन वीडियोस भी इंक्लूड करी। यहाँ पर आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो मैराथन वीडियोस हैं ये बिल्कुल न्यू मैंने अभी नहीं बनाई है रिसेंटली। यानी कि जो छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हुए थे, एक एक टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, उन्हीं को कंपाइल करके मैं एक पूरा का पूरा टॉपिक इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आज का जो मैराथन वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, यानी कि लर्निंग और लर्निंग की थ्योरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, यानी कि क्या होती है, उसका मतलब क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड टाइप्स। साथ में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी थ्योरीज हैं, उनको भी आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? देखिए, अधिगम का स्थानांतरण किस तरह से हो सकता है, यानी कि जो चीज हमने सीखी है उसको दूसरी सिचुएशन में किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन पीपल अप्लाई information, strategies and skills they have learned to a new situation or context। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ होता है जो कुछ चीज एक सिचुएशन या एक कॉन्टेक्स्ट में सीखी है उसको दूसरी सिचुएशन या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसका उपयोग करना। वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, स्किल्स हो सकती हैं जो कि एक सिचुएशन या एक कॉन्टेक्स्ट में सीखी गई थी, उसको दूसरी सिचुएशन और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, ट्रांसफर जो है एक डिस्क्रीट एक्टिविटी नहीं है बल्कि लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये जो ट्रांसफर है ये किसी नॉलेज, लर्निंग और हैबिट एक्वायर हमने जो की है एक सिचुएशन में, उनको दूसरी सिचुएशन में उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि एक परिस्थिति, एक विषय में हमने जो कुछ सीखा है उसको दूसरी परिस्थिति या दूसरे विषय में अप्लाई करना, उसका उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का स्थानांतरण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। यहाँ हम कुछ 2 या 3 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रो और क्रो ने किस तरह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को डिफाइन किया है। द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स और वर्किंग ऑफ नॉलेज or skills from one learning areas to another is usually referred to as transfer of learning। देखिए, क्रो और क्रो किस तरह से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि एक एरिया यानी कि एक फील्ड में, लर्निंग के एक फील्ड में जो भी हैबिट, हमारी सोचने की जो भी हैबिट्स हैं, फीलिंग्स हैं, काम करने का जो तरीका है या जो भी स्किल्स हमने एक्वायर की हैं, उनको जो है दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर कर देना, दूसरी सिचुएशन में भी उनका प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि एक सिचुएशन में सीखी हुई चीजें दूसरी सिचुएशन में भी उपयोग की जा सकती हैं। देखिए, जूड ने किस तरह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को डिफाइन किया है। वो कहते हैं ट्रांसफर इज अ फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर एक तरह से जनरलाइज करना है, यानी कि हम सामान्यीकृत कर देते हैं। एक सिचुएशन में जो कुछ हमने सीखा है उसको दूसरी सिचुएशन में भी जनरलाइज कर देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गुथ्री, देखिए गुथ्री ने किस तरह से डिफाइन किया है। ट्रांसफर में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग बिहेवियर्स। देखिए, गुथ्री कहते हैं कि जो अधिगम का स्थानांतरण है, यानी कि एक बिहेवियर जो हमने सीखा है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, दूसरी सिचुएशन में उसको अप्लाई भी कर सकते हैं।
तो ये कुछ मेन डेफिनेशन थी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। तो इन डेफिनेशंस को अगर हम कंक्लूड करें तो इन तीनों डेफिनेशंस को कंक्लूड करके हम यही देखते हैं कि एक सिचुएशन में जो भी नॉलेज गेन की जाती है, जो कुछ सीखा जाता है, जो कुछ हैबिट्स एक्वायर की जाती हैं, उन चीजों का दूसरी सिचुएशन में उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो साधारण तौर पर अगर मैं बात करूं तो मेन रूप से इसके 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ट्रांसफर। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टाइप्स भी होते हैं, उनको भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके नेट, सीटेट और एचटेट में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सबसे पहले हम जो 3 मेन टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफर। देखिए पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब है जो कुछ हमने एक सिचुएशन में सीखा है वो दूसरी सिचुएशन में हेल्प करता है, सहायता पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। मान लीजिए किसी को मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है वो उसको फिजिक्स सीखने में भी हेल्प करेगी और उसकी रीजनिंग को भी बेटर बनाएगी। इसी प्रकार से किसी को स्कूटर चलाना बहुत अच्छा आता है तो वो मोटर बाइक भी अच्छे से चला पाएगा। किसी को वायलिन अच्छे से बजाना आता है तो पियानो बजाने में उसकी हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब है कि एक सिचुएशन में सीखी हुई लर्निंग दूसरी सिचुएशन में हेल्प करती है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर। देखिए नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक स्थानांतरण। तो जो कुछ एक सिचुएशन में सीखा जाता है उसका दूसरे टास्क या दूसरी सिचुएशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देखिए किसी को अगर तेलुगु बहुत अच्छे से बोलनी आती है तो उसको मलयालम बोलने में बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। कोई लेफ्ट हैंड से ड्राइविंग करता है तो उसको राइट हैंड की ड्राइविंग में डिफिकल्टी आ सकती है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यूट्रल ट्रांसफर, या इसको हम जीरो ट्रांसफर भी कह सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़ना। देखिए एक सिचुएशन में सीखी हुई लर्निंग का दूसरी सिचुएशन पर ना तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल ट्रांसफर या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मान लीजिए किसी को हिस्ट्री की नॉलेज है तो वो अगर कार या स्कूटी चलाने में किसी प्रकार से उसकी हेल्प नहीं करेगी, यानी कि कार और स्कूटर चलाने और हिस्ट्री की नॉलेज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। न्यूट्रल ट्रांसफर हम इसको कहेंगे। देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर को लेटरल ट्रांसफर भी कहा जाता है। देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का मतलब होता है इसमें जो लेवल होता है वो सेम रहता है। एक सिचुएशन या एक सब्जेक्ट में जो कुछ सीखा जाता है उसका लेवल दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे सिचुएशन में भी सेम ही रहता है। मान लीजिए कोई बच्चा अर्थमेटिक्स के बेसिक्स सीख रहा है तो 4 × 9 करने पर 36 आता है, या फिर 9 × 4 करने पर भी 36 आएगा, या 3 + 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 + 3 को ऐड करने पर भी 8 आएगा। यानी कि नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन जो लेवल है वो बिल्कुल सेम लेवल पर हो रहा है। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसफर। देखिए वर्टिकल ट्रांसफर का मतलब होता है इसमें जो लर्निंग सीखी जाती है वो बढ़ती चली जाती है, उसका जो लेवल है वो अप होता चला जाता है, हायर होता चला जाता है। मान लीजिए एक बच्चा जो है मैथमेटिक्स सीरीज सीख रहा है, तो जैसे फर्स्ट क्लास में उसने कुछ सीखा तो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के लिए जो प्रीवियस क्लास में उसने सीखा है वो एक तरह से फाउंडेशन का काम करेगा, एक तरह से बेस का काम करेगा। यानी कि फर्स्ट क्लास की लर्निंग सेकंड में हेल्पफुल होगी, सेकंड की थर्ड में, थर्ड की फोर्थ में, इस तरह से जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए स्पेसिफिक टाइप्स में अब हम डिस्कस करेंगे प्रोएक्टिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और रिट्रोएक्टिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोएक्टिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। प्रोएक्टिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है जो कुछ हमने पहले सीखा था वो स्किल्स जो है अभी जो करंट में हम सीख रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि ओल्ड मटेरियल इंटरफेयर करता है न्यू मटेरियल को सीखने में। मान लीजिए हमारे पास पहले से कोई नंबर था, वो नंबर हमें सालों से याद था, और अभी हमने करंट में कोई नया नंबर ले लिया तो पुराना जो नंबर है वो इंटरफेयर करेगा न्यू नंबर को सीखने में। ठीक है, नए नंबर को याद करने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट है रिट्रोएक्टिव ट्रांसफर। देखिए रिट्रोएक्टिव ट्रांसफर प्रोएक्टिव ट्रांसफर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। प्रोएक्टिव में क्या होता है जो कुछ हमने पहले सीखा था, यानी कि जो ओल्ड मटेरियल है वो न्यू को इन्फ्लुएंस करता है,
लेकिन रिट्रोएक्टिव ट्रांसफर में क्या होता है, जो न्यू मटेरियल है वो पुराने मटेरियल को इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए कि हमने कोई नई लैंग्वेज सीखी है, वो इंटरफेयर करती है हमने जो पुरानी लैंग्वेज सीखी थी उसमें। मान लीजिए हमने अभी नई लैंग्वेज स्पेनिश सीखी है, तो अगर हमें पहले से फ्रेंच आती थी तो उसमें एक तरह से बाधक का काम कर रही है, उसको इंटरफेयर कर रही है। तो प्रोएक्टिव में क्या होता है, ओल्ड जो मटेरियल है वो इंटरफेयर करता है न्यू को, और रिट्रोएक्टिव में क्या होता है, जो न्यू मटेरियल है वो ओल्ड को इंटरफेयर करता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में अब हम डिस्कस करेंगे यूनिलिटरल ट्रांसफर एंड बायलिटरल ट्रांसफर। तो यूनिलिटरल ट्रांसफर का मतलब होता है एक पक्षीय स्थानांतरण, और बायलिटरल ट्रांसफर का मतलब होता है द्विपक्षीय स्थानांतरण। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, व्हेन द लर्निंग स्टोर्ड इन वन एरिया इज रिक्वायर्ड बाय अनदर एरिया विद द लेटर नोट सेंडिंग इट्स रिस्पॉन्सेज बैक, इट इज यूनिलिटरल ट्रांसफर। तो यूनिलिटरल ट्रांसफर का मतलब होता है एक पक्षीय स्थानांतरण, यानी कि एक फील्ड में जो कुछ हमने सीखा है वो दूसरे फील्ड में हेल्प नहीं करता, दूसरी सिचुएशन में वो हेल्पफुल नहीं होता। दैट इज कॉल्ड यूनिलिटरल ट्रांसफर, यानी कि एक पक्षीय स्थानांतरण है। जो एक फील्ड में हमने सीखा है वो उसी फील्ड में हेल्पफुल होगा, दूसरे फील्ड में वो हेल्प नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड यूनिलिटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है बायलिटरल ट्रांसफर। देखिए बायलिटरल ट्रांसफर का मतलब होता है द्विपक्षीय स्थानांतरण, यानी कि जो कुछ एक सिचुएशन में सीखा है, एक बॉडी पार्ट को जो ट्रेनिंग दी गई है उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लीजिए हमने राइट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस की है, तो जरूरत पड़ने पर हम लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं, यानी कि उसको ट्रांसफर किया जा सकता है लेफ्ट हैंड को भी। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में अब हम डिस्कस करेंगे नियर ट्रांसफर एंड फार ट्रांसफर। देखिए जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, नियर ट्रांसफर का मतलब बहुत जल्दी ट्रांसफर होगा, और फार ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर काफी देर से होने के चांसेस हैं। तो नियर ट्रांसफर में क्या होता है, जो नॉलेज डोमेन होती है सेम होती है, कॉन्टेक्स्ट सेम होता है, दो चीजों के बीच, दो सिचुएशंस के बीच जो टाइम लैप्स्ड होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि ट्रांसफर जल्दी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है फार ट्रांसफर। देखिए फार ट्रांसफर में क्या होता है, नॉलेज डोमेन डिसिमिलर होती है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बेसिकली सेम नहीं होता, और दो टास्क या दो सिचुएशंस के बीच जो टाइम इलैप्स्ड होता है वो बहुत लंबा होता है। तो बेसिकली आप इनके नाम से भी देख सकते हैं, नियर ट्रांसफर और फार ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, फार ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर काफी देर से होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, और आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कुछ छोटी छोटी थ्योरीज हैं जिनसे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखेंगे मेंटल डिसिप्लिन या फैकल्टी थ्योरी क्या होती है, यानी कि मानसिक अनुशासन का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही पुरानी थ्योरी है और इसका जो नेचर है वो फिलॉसफिकल है। एज पर दिस थ्योरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है, मेंटल पार्ट्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो केवल मानसिक शक्तियों यानी कि मेंटल फैकल्टीज के द्वारा होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, लॉजिक, इनका जो है अभ्यास और डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे अधिक स्थानांतरण होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसके द्वारा, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्रेन को ट्रेन और डिसिप्लिन किया जा सकता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेंटल फैकल्टीज हैं यानी कि जो मानसिक शक्तियां हैं उनको एक्सरसाइज के द्वारा यानी कि ब्रेन की एक्सरसाइज के द्वारा उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति में रीजनिंग पावर का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो गया तो वह व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकेगा, तथा जैसे किसी व्यक्ति में ऑब्जर्वेशन पावर का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो गया तो प्रत्येक क्षेत्र में जहां ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है वहां वो उसका प्रयोग कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी।
तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेंटल फैकल्टीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए थ्रू एक्सरसाइज। लेकिन ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल्स एजुकेटर्स जो थे उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और सबसे पहले इस थ्योरी का जो खंडन किया था, रिजेक्ट किया था, वो विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस थ्योरी का खंडन किया था। कई बार पूछ लिया जाता है सीटेट में कि सबसे पहले इस थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था, तो विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले रिजेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगली थ्योरी, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जो दी गई है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। देखिए, थॉर्नडाइक एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग के फील्ड में काफी काम किया है। उन्होंने लर्निंग के लॉज, लर्निंग की थ्योरीज, जो कि हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी डिस्कस की थी, इसके अलावा इंटेलिजेंस के फील्ड में भी उन्होंने काफी काम किया है। तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है समान अवयवों का सिद्धांत। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू हिम, most of the transfer occurs from one situation to another in which there are most similar or identical elements. The degree of transfer increases as the similarity of elements increases. देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ट्रांसफर है वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में तभी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जब आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जब अवयव जो है समान होते हैं। एलिमेंट्स जब आइडेंटिकल होते हैं तो ट्रांसफर की मात्रा ज्यादा होगी, और आइडेंटिकल एलिमेंट्स कम है तो जो ट्रांसफर की जो मात्रा है, डिग्री ऑफ ट्रांसफर है, वो कम हो जाएगा। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी एक तरह से थॉर्नडाइक के द्वारा जो लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ एनालॉजी, यानी कि जो सादृश्यता का नियम है, उसका ही एक तरह से हम एक्सटेंशन कह सकते हैं, यानी कि उसका एक्सटेंशन है, एक तरह से विस्तार है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सीखने का जो अंतरण है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, उस सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। यदि समानता अधिक है तो जो ट्रांसफर है वो अधिक होगा, यदि समानता दो सिचुएशन में कम है तो ट्रांसफर भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, कार और बस है, तो दोनों में क्या होता है, दोनों ही व्हीकल्स में आइडेंटिकल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगर किसी को कार चलाना आ गया तो उसको बस चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं, जैसे स्टीयरिंग है, गियर है, जो भी सिस्टम होता है, दोनों में मिलता जुलता होता है। तो अगर किसी को कार चलानी आती है तो वो बस इजीली चला सकता है, क्योंकि ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट थ्योरी। अगली थ्योरी है गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांसपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज ए होल, यानी कि किसी चीज को समग्र तौर पर देखना। तो गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हमने इनसाइट थ्योरी भी पढ़ी थी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जो गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे, जिनमें कोहलर, कॉफका, वर्दाइमर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत ये थ्योरी आती है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो इनसाइट के द्वारा होता है, यानी कि व्यक्ति जो है अपनी सूझ का प्रयोग करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है कि एक परिस्थिति में जो भी सूझ का प्रयोग किया गया है, जो भी अंतर्दृष्टि या इंसाइट का प्रयोग किया गया है, व्यक्ति दूसरी परिस्थिति की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी इंसाइट का प्रयोग करता है। और इसमें जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में डायरेक्टली हो सकता है। कब हो सकता है? जब दोनों ही सिचुएशन लगभग सिमिलर होती हैं, सिमिलरिटीज उनमें ज्यादा होती है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। देखिए, सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या होता है, तो इस थ्योरी का डेवलपमेंट चार्ल्स जुडके द्वारा किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, theory of generalization assumes that what is learnt in task A transfer to task B, because in studying A the learner develops a general principle which applies in part or completely in both A and B। तो जुड के अनुसार जो सीखने का अंतरण है वो वास्तव में छात्रों के द्वारा कुछ सामान्यीकृत सिद्धांतों के निर्माण के फलस्वरूप होता है, यानी कि जो बच्चे हैं वो एक जनरल प्रिंसिपल को डेवलप कर लेते हैं और अपने अनुभवों के द्वारा उन्होंने कुछ जो जनरलाइज किया है, जो सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए हैं, उनका उपयोग वो दूसरी सिचुएशन में भी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो कुछ एक सिचुएशन में जनरलाइज किया गया है वो दूसरी सिचुएशन में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो एक परिस्थिति में जो भी सिद्धांत डेवलप किया गया है, यानी कि कैसे किया गया, अपने एक्सपीरियंस, हैबिट और नॉलेज के द्वारा किसी व्यक्ति ने मान लो एक जनरल प्रिंसिपल बना लिया, तो दूसरी परिस्थिति में कब
उपयोग कर सकता है। उसको जनरलाइज कब करेगा? जब दोनों परिस्थितियों में कुछ समानता होती है तभी उसको जनरलाइज किया जा सकता है। ये नहीं कि दोनों ही सिचुएशन डिफरेंट है तब हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। सामान्यीकृत कब करते हैं? हमें लगता है कि दोनों सिचुएशन सेम है, उनमें सिमिलरिटीज है, तभी उसको जनरलाइज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको जनरलाइज करके एक सूत्र में डेवलप किया गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब इस फॉर्मूले के द्वारा हमने इसको जनरलाइज कर लिया। तो अगर हमारे सामने कोई भी नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे 3x प्लस 2y है, तो उस पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट थ्योरी है आइडियल्स, जो दी गई है W.C. बागले के द्वारा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग W.C. बागले क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर है उसके मूल में हमारे आइडियल्स होते हैं। आइडियोलॉजी पर उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने कहा कि जो आइडियल्स, जो विचार होते हैं, वो जनरलाइजेशन से डीपर होते हैं। तो जो ट्रांसफर होता है उसके मूल में हमारे आइडियल्स होते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारी वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, लव आदि का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस थ्योरी में उन्होंने जो है आइडियल्स, आइडियोलॉजी पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि विचारों पर अगर जोर दिया जाता है तो सीखने का हस्तांतरण बहुत अच्छे से हो सकता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेहतर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नेट, सीटेट, एचटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हेलो एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूं, जो कि रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टाइप्स एंड थ्योरीज से। देखिए पिछली 2 वीडियोस में हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ही टॉपिक डिस्कस किया है, तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि आपके नेट इन एजुकेशन, सीटेट, एचटेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के लिए वीडियोस इंफॉर्मेटिव है तो आप इनको लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द वर्क लर्न्ड इन वन सिचुएशन when it helps or hinders in another situation is called this process। देखिए कोई काम हमने एक सिचुएशन में सीखा है, तो अगर वो काम दूसरी सिचुएशन में हेल्पफुल है या बाधा पहुंचाता है तो ये किस टाइप का प्रोसेस है? लर्निंग है, थिंकिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या लॉजिक। देखिए हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में ही देखा है कि जब एक सिचुएशन में सीखा हुआ कार्य दूसरी सिचुएशन में या तो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है या नेगेटिव इफेक्ट डालता है, तो व्हाट इज दिस? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन द वर्क लर्न्ड इन वन सिचुएशन इंटरप्ट्स द अदर सिचुएशन, व्हाट इट इज कॉल्ड? देखिए एक सिचुएशन में सीखा हुआ कार्य दूसरी सिचुएशन को इंटरप्ट करता है, यानी कि खराब करता है, बाधा पहुंचाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर, बोथ ए एंड बी, या जीरो ट्रांसफर? तो देखिए अगर एक सिचुएशन में सीखा हुआ कार्य दूसरी सिचुएशन को इंटरप्ट करता है तो वो नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट पोस्टेड द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ लर्निंग? देखिए किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, यानी कि सामान्यीकरण, इसको जनरलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन या जनरलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो कौन से साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक, कोहलर एंड कॉफका, C.H. जूड या स्पेयरमैन? तो देखिए जनरलाइजेशन का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो C.H. जूड के द्वारा दिया गया है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको तभी बहुत अच्छे से समझ आएंगे जब मैंने जो 2 वीडियोस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड बनाई है, उन 2 वीडियोस को अगर आप प्रॉपरली देखेंगे, बहुत अच्छे से अगर आप उनको समझेंगे, तो एक भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारी थ्योरीज, सारे टाइप्स को वहां मैंने डिटेल में करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following are helpful conditions for transfer of learning?
देखिए कौन सी कंडीशंस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए हेल्पफुल होती है। जनरलाइजेशन हमने पढ़ा था जो कि थ्योरी है CH जुड के द्वारा दी गई है। विजडम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। टीचिंग मेथड्स अगर अच्छे हैं तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हेल्पफुल मिलती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आएगा, यानी कि ये सारे ही फैक्टर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच आर नॉट हेल्पफुल कंडीशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ टीचिंग के लिए कौन सी कंडीशंस हेल्पफुल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जनरलाइजेशन, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्टिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट बीइंग ट्रांसफर्ड। जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हमने थ्योरी भी की थी, यानी कि जनरलाइज हम लोग करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन गलत है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द ओरिजिनेटर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। देखिए सिमिलर या आइडेंटिकल एलिमेंट्स की जो थ्योरी है उसके ओरिजिनेटर कौन है, किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई है। E.L. थॉर्नडाइक, गेट्स, जुड या स्पेयरमैन। तो ये जो थ्योरी है आइडेंटिकल एलिमेंट्स की, ये हमने पिछली ही वीडियो में थ्योरीज जब की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स की जो थ्योरी है वो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जितने ज्यादा मात्रा में आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे उतना ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। When the learning of one skill impedes on another subject or skill, it is called पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। देखिए जब एक सिचुएशन में सीखी हुई स्किल दूसरी सिचुएशन को इम्पेड करती है, यानी कि बाधा पहुंचाती है, तो ये किस तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। तो यही होगा कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। जब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, यानी कि इम्पेड कर रही है, बाधा पहुंचा रही है एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को, तो किस तरह का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विलियम जेम्स फर्स्ट गिव टेस्ट ऑन ट्रांसफर्स विद द एम ऑफ to increase mental knowledge, memory check, to know the truth of the principle of mental discipline, none of the above। देखिए 19वीं शताब्दी के लास्ट में विलियम जेम्स के द्वारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर कुछ परीक्षण, कुछ टेस्ट किए गए थे। तो उन टेस्ट्स का एम क्या था, उद्देश्य क्या था, वो क्या चेक करना चाह रहे थे। तो विलियम जेम्स ने मेंटल फैकल्टीज की थ्योरी को खंडित किया था। और उन्होंने किस तरह से किया था, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स की मेमोरी चेक की थी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। तो उनका उद्देश्य क्या था, मेमोरी चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टीचर शुड नॉट डू टू इंक्रीज एलिजिबिलिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए एक टीचर को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का स्थानांतरण की एलिजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसकी एलिजिबिलिटी को इंक्रीज कर सके, उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग सेल्फ एक्शन, यानी कि आत्म क्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये करना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द टेंडेंसी टू रोट, डेवलपिंग लर्निंग थ्रू थिंकिंग, एम्फसाइजेस नॉर्मलाइजेशन। तो सेल्फ एक्शन को इंक्रीज किया जाना चाहिए, डेवलपिंग लर्निंग थ्रू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोसेस पर जोर दिया जाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन जनरलाइजेशन पर भी एम्फसाइज किया जाना चाहिए। तो किसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, टेंडेंसी टू रोट, यानी कि रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है। हैंडलिंग द थिंग लर्न, द सेम यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी लर्न, यूज ऑफ लर्न ऑब्जेक्ट्स इन अदर सर्किमस्टांसेस या नन ऑफ द अबव। देखिए अधिगम का स्थानांतरण का मतलब है कि जो कुछ एक सिचुएशन में सीखा है उसको दूसरी परिस्थितियों में भी अप्लाई करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूज ऑफ लर्न ऑब्जेक्ट्स इन अदर सर्किमस्टांसेस, यानी कि जो कुछ सीखा है उसको दूसरी परिस्थितियों में अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज, देखिए टाइप्स की बात की गई है, कौन कौन से टाइप्स हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल, नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही हमने डिस्कस किए हैं। तो ये सारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। देखिए बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो मोस्ट इफेक्टिव कब होगा। टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस, मतलब टीचर लीड करे लर्निंग प्रोसेस को और चिल्ड्रन उस टाइम पैसिव रहे।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस, यानी कि बच्चों में तीनों तरह की डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना। एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल्स, यानी कि सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल्स को एम्फेसाइज करना। नेक्स्ट है टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, या टीचिंग सिस्टम ऑटोक्रेटिक होगा। तो देखिए लर्निंग बच्चों में तभी इफेक्टिव होगी जब बच्चों में तीनों तरह की डोमेन्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स का डेवलपमेंट अगर बच्चों में बहुत अच्छे से हो जाएगा तो उनकी लर्निंग जो है बहुत इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। लर्निंग कर्व्स आर इंडिकेटर ऑफ, लर्निंग कर्व्स का मतलब होता है अधिगम के पठार या वक्र, जो है किस चीज को इंडिकेट करते हैं? प्रोग्रेस इन लर्निंग, ओरिजिनलिटी इन लर्निंग, डायनेमिक कैरेक्टर ऑफ लर्निंग या क्रिएटिविटी इन लर्निंग। देखिए जो लर्निंग कर्व्स हैं वो प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग को इंडिकेट करते हैं, यानी कि आपने लर्निंग में कितनी प्रोग्रेस की है। तो इस तरह के पठार होते हैं, इस तरह के कर्व्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि आपकी लर्निंग किस साइड जा रही है, नेगेटिव दिशा में जा रही है, पॉजिटिव। तो लर्निंग कर्व जो है प्रोग्रेस को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ अ पर्सन इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ ड्राइविंग स्कूटर ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ कार ड्राइविंग, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज डिपिक्टेड इन दिस एग्जाम्पल। देखिए एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है कि उसने स्कूटर ड्राइविंग सीखा था, यानी कि स्कूटर चलाना सीखा था, वो उसको कार ड्राइविंग में हेल्प कर रहा है। तो ये किस तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल है? वर्टिकल ट्रांसफर, बायलेटरल ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या पॉजिटिव ट्रांसफर। देखिए एक सिचुएशन में सीखा हुआ कार्य दूसरी सिचुएशन में अगर हेल्पफुल होता है तो ये किस तरह का ट्रांसफर होता है? ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो नया टॉपिक होगा पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।